बेटा नेक्स्ट है हमारा डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन बेसिकली जो होता है वो होता है सनलाइट की एब्सेंस में। ठीक है, इस डार्क रिएक्शन को दूसरा नेम क्या है इसका, बायोसिंथेटिक फेज। अब देखो नेक्स्ट स्टेज इज द बायोसिंथेटिक फेज। अभी बेसिक इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, लाइट रिएक्शन था, लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन। इन दिस फेज ATP एंड NADPH आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग द फूड और ग्लूकोज। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो फूड क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज होता है। ठीक है, और यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्टार्च में। और स्टार्च जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये रिजर्व फूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क फेज एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, फ्री होती है लाइट से। इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। अगर लाइट रिएक्शन की बात करते तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती थी, ग्रेना में। जी, इसके बाद इन सम प्लांट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जो कुछ प्लांट में बेसिकली क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्सेशन के बाद, वो बेसिकली क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में बोला जाता है इसको क्या, PGA। ठीक है, क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, PGA। दीज प्लांट्स आर सेड टू अडॉप्ट द C3 पाथवे। और बेटा इन प्लांट में क्या होता है, C3 साइकिल चलती है। ठीक है, इन अदर प्लांट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। कुछ अदर प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, CO2 का फर्स्ट फिक्सेशन जब होता है तो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। और इन प्लांट को क्या बोलते हैं हम, C4 साइकिल चलती है इन प्लांट के अंदर। जिसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा उसमें क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है। ठीक है, और जिसके अंदर 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या चलती है, C4 साइकिल। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड वाला जो होता है वो उसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इन प्लांट को क्या बोलते हैं, C4 पाथवे के लिए क्या हो जाते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं हम C3 साइकिल। इस C3 साइकिल का जो दूसरा नेम है वो क्या है, कैल्विन साइकिल। द पाथ ऑफ कार्बन इन द डार्क रिएक्शन वॉज ट्रेस्ड बाय मेल्विन कैल्विन। ठीक है, मेल्विन कैल्विन ने सबसे पहले इसको बताया था इसके बारे में, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ किया था। ठीक है, किसका यूज़ किया, C14 का। ठीक है, इसके बाद द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 वॉज फाउंड टू बी अ 5 कार्बन कीटोज शुगर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबुलोस बिस फॉस्फेट, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, RUBP। अब यहाँ पर क्या है, राइबुलोस बिस फॉस्फेट। बेटा बिस का मतलब यहाँ पर होता है बाईफॉस्फेट। ये बेसिकली जो बिस है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बाईफॉस्फेट। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं फॉस्फेट के। RUBP इज यूज इन साइक्लिक मैनर। RUBP जो होता है वो बेसिकली यूज कहाँ होता है, साइक्लिक मैनर में। ठीक है, और ये दोबारा से बनता है, रीजनरेटेड, एंड अ शुगर इज सिंथेसाइज्ड। द एंजाइम यूज फॉर CO2 फिक्सेशन इज रुबिस्को। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। याद रखना, रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट है 3 फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है, फर्स्ट फेज होती है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। सेकेंड फेज होती है रिडक्शन, एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है रीजनरेशन, जहाँ से RUBP जो होता है वो दोबारा से क्या होता है, रीजनरेट होता है। नेक्स्ट है, अब देखो
ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल मैनर में दिखाया गया है यहाँ पर C3 साइकिल को। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट मीन्स 1,5 बिसफॉस्फेट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक CO2 को रिसीव करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो यहाँ पर क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब 3-फॉस्फो जब ग्लिसरेट बनेगा तो फर्स्ट क्या हो गया इसका, कार्बोक्सिलेशन। अब सेकंड क्या होगा, इसका रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो इसमें से रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका रिडक्शन होगा तो ATP जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ADP में, ठीक है। और जब ये ADP में कन्वर्ट होगा तो जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ से फ्री हो जाता है ATP से, और वो किसके साथ अटैच हो जाता है, NADP आयंस के साथ। इसके बाद फिर यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर रिडक्शन के बाद ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेगा तो ट्रायोस फॉस्फेट से आगे की तरफ जाते हैं तो बेटा RUBP की सिंथेसिस दोबारा से हो जाती है, ठीक है। और ट्रायोस शुगर से अगर नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिजर्व फूड हमारा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, बेसिकली स्टार्च और सुक्रोज यहाँ पर हमारे रेडी हो जाते हैं बन के, ठीक है। और बेसिकली स्टार्च और सुक्रोज जो होते हैं ये किससे बनते हैं, ट्रायोस शुगर से ही बनते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट से। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या था, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कंबाइन विद CO2, ठीक है। मीन्स RUBP जो होता है वो CO2 से कंबाइंड होगा, कंबाइंड होने के बाद एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है 3 कार्बन वाला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस कर देता है। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, PGA, 3-PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल। तो C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, PGA होता है, मीन्स फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। ये पूरी रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है उसका नाम क्या होता है, रुबिस्को, मीन्स राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। बेटा नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वो आता है क्या, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हियर 2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। दिस स्टेज कंटेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ग्लूकोज इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन के बाद ही, ठीक है, जो यहाँ ट्रायोस शुगर बनती है उससे रिडक्शन के बाद ही बनती है ट्रायोस शुगर, और ट्रायोस शुगर से ही क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो RUBP जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। टू RUBP रीजनरेट टू एनेबल द साइकिल टू कंटेन अनइंटरप्टेड 1 ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। जिसमें क्या होता है, ATP की केवल एक ATP मॉलिक्यूल की क्या होती है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है रीजनरेशन में। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 नीड टू बी फिक्स्ड, हेंस 6 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेटा पूरा इसको बनाने में क्या होता है, बेसिकली 6 साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है दोबारा से। बेटा नेक्स्ट है C4 पाथवे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, H/SLAG पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है C4, तो देखो जिसमें C4 साइकिल चलती है उसमें क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है। जिसमें CO2 का जो पहला फिक्सेशन होगा उसमें क्या बनता है, C मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड वाला, ठीक है, 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकर्स इन प्लांट लाइक मेज शुगर कैन।
तो C4 साइकिल जिस प्लांट में चलती है वो क्या हो गए, मेज और शुगरकेन टाइप के प्लांट होते हैं। प्लांट अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। द लीव्स ऑफ C4 प्लांट हैव क्रांच एनाटॉमी। बेटा याद रखना, C4 प्लांट की जो लीफ होती हैं उसमें क्या होता है, क्रांच एनाटॉमी मिलती है। मीन्स उसमें क्या होता है, दे प्लांट शो 2 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। ठीक है, क्रांच एनाटॉमी का मीन्स होता है कि इनमें क्या होती है, 2 टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं। पहला क्या होता है, पहली सेल होती है मीसोफिल सेल एंड दूसरी होती है बंडल शीट। ठीक है, जिस प्लांट की लीफ में मीसोफिल सेल एंड बंडल शीट दोनों होती हैं वो, ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक। ठीक है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, डाइमॉर्फिक होता है। दैट इज दोज इज द मीसोफिल सेल आर ग्रेनेल एंड इन बंडल शीट सेल्स आर ए ग्रेनल। ठीक है, याद रखना, जो मीसोफिल सेल जो होती है ये किस फॉर्म में होती है, ग्रेनल फॉर्म में, और बंडल शीट जो होती है ये कैसी होती है, ए ग्रेनल फॉर्म में। C4 plant can tolerate high temperature and high light intensity, show greater productivity of biomass and lack photorespiration। इनमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, बाकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, और इसका क्या होता है, इसका बायोमास जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी प्रोडक्टिविटी जो होती है बायोमास की वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है प्राइमर CO2 एक्सेप्टर। प्राइमर CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। CO2 को फर्स्ट रिसीव करने वाला C4 प्लांट में वो क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, या इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में PEP। ये बेसिकली क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये CO2 को रिसीव करता है PEP, तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, उस स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। PEP कार्बोक्सिलेज फिक्स CO2 इन द मीसोफिल सेल। इट फॉर्म द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OAA। एंड देन अदर 4 कार्बन कंपाउंड इज मैलिक एसिड। सबसे पहले क्या बनता है इसमें, मैलिक एसिड बनेगा, उसके बाद जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके बाद दीज कंपाउंड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट। देयर C4 एसिड ब्रेक डाउन टू फॉर्म C3 एसिड एंड CO2। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये C3 एसिड जैसे ही अंदर की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, C3 साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द C3 साइकिल। ठीक है, जैसे ही C3 वहाँ से रिलीज हुआ तो CO2 जो होता है वो कहाँ चला जाता है, C3 साइकिल के थ्रू रिसीव कर लिया जाता है, और वहाँ पर फिर क्या चलती है प्लांट के अंदर, C3 साइकिल हमारी कंटिन्यू हो जाती है। C3 एसिड so form is again transported to the mesophyll cell and regenerated back into PEP। और फिर दोबारा से क्या होता है, सारी साइकिल जी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, फिर PEP बनता है, PEP से फिर मैलिक एसिड, फिर उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद फिर CO2 क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर साइकिल जी C3 साइकिल हमारी कंटिन्यू हो जाती है। C3 cycle cannot directly occur in the mesophyll cell of C4 plant। ठीक है, याद रखना, जो C3 साइकिल जो होती है वो मीन्स डायरेक्ट नहीं चलती मीसोफिल सेल में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजाइम नहीं होता, कौन सा, रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या बताया था, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इन दीज सेल्स। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम इन सेल में नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर C3 साइकिल जो होती है डायरेक्टली नहीं चल पाती। रुबिस्को इज फाउंड इन अबाउंडेंट इन द बंडल शीट। ये रुबिस्को जो होता है केवल बंडल शीट में मिलेगा, मीसोफिल सेल में क्या होगा, ये एब्सेंट होता है। अब देखो, ये साइकिल बेसिकली जो होती है C4 साइकिल, ये कहाँ चलती है, मीसोफिल सेल में एंड बंडल शीट में। मीसोफिल सेल जो होती हैं ये आउटर सेल होती हैं।
ठीक है। उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू किस में होती है, बंडल शीट के अंदर, और बंडल शीट में क्या चलती है, C3 साइकिल, और मीसोफिल सेल में क्या होती है, ओनली C4 साइकिल। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से CO2 जैसे ही मीसोफिल सेल में एंटर करता है, ठीक है, तो इसको जो असेप्टर जो होता है वो कौन होता है, PEP होता है, ठीक है। और जैसे ही PEP इसको रिसीव करता है तो क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा बन जाता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, ठीक है, फिर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंट्री करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो फिर क्या बनता है, ये मैलेट आयन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर ये मैलेट, ठीक है, एंटर करता है किसके अंदर, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होता है, ये रिड्यूस होके क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है, और जो CO2 जो होता है वो रिसीव कर लिया जाता है किसके थ्रू, RUBP के थ्रू, मीन्स रुबिस्को बिस फॉस्फेट के थ्रू क्या कर लिया जाता है, CO2 रिसीव कर लिया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर C3 साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। जिस तरीके से क्या होता है, C3 साइकिल यहाँ कंटिन्यू होगी। अब जो पायरुवेट था, ठीक है, वो दोबारा से एंटर कहाँ कर जाता है, मीसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये फिर PEP में प्रोड्यूस होता है, और फिर दोबारा से यहाँ पर ये साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे C4 साइकिल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद रीजनरेशन ऑफ PEP फ्रॉम C3 एसिड require 2 ATP equivalent. However, there is no net gain or loss of NADPH in C4 cycle. यहाँ पर NADPH का ना तो गेन होते हैं और ना ही यहाँ पर हमें लॉस होता है C4 साइकिल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ATP कंज्यूम इन C4 प्लांट, ATP का कंजम्पशन कहाँ कहाँ हुआ, सबसे पहला C4 साइकिल, तो बेटा 2 ATP पर CO2 फिक्सेशन, मतलब 2 ATP जो होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं किसके, CO2 के फिक्सेशन में, ठीक है। जितनी बार हम CO2 का फिक्सेशन करेंगे उतनी बार हमारे 2 ATP यूज़ होंगे। इसके बाद आता है C3 साइकिल, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 ATP पर CO2 फिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 3 ATP फिक्स होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि पूरी साइकिल में हमें कितने हुए, 5 ATP का हमें क्या हो गया, यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। दस टू फॉर्म अ हेक्सोज और टू फिक्स 6 CO2, ठीक है। 6 CO2 को यूज़ करने में हमें क्या होगा, टोटल हमारे 30 ATP जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, ठीक है। अब देखो C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस अकर इन मीसोफिल टिश्यू, C3 प्लांट साइकिल जो होती है वो किस में होती है, ओनली मीसोफिल सेल्स में, ठीक है, देखने को मिलती है मीसोफिल टिश्यू में। जबकि C4 साइकिल जो होती है वो कहाँ होती थी, 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, एक तो मीसोफिल में और दूसरा बंडल शीट में, ठीक है। और इसके इन दोनों को क्या बोलते थे, क्रांज एनाटॉमी, जिसमें क्या हो, मीसोफिल सेल एंड बंडल शीट जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी। अब C3 प्लांट में CO2 का जो फर्स्ट असेप्टर था वो कौन था, रुबिस्को, ठीक है, मीन्स ये एंजाइम है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता था, CO2 का फर्स्ट असेप्टर, फर्स्ट रिसीव किया जाता था CO2, ठीक है। C4 प्लांट में क्या है, CO2 का जो फर्स्ट असेप्टर होता है जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में रिसीव किया जाता है वो एंजाइम क्या होता है, PEP कार्बोक्सिलेज। C3 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी इज एब्सेंट, C4 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, PGA, ठीक है। अब बात करते हैं C4 प्लांट की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो इसका टेम्परेचर देखते हैं। C3 प्लांट जो इजीली ग्रो कर पाते हैं, जिनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का। जबकि अगर बात करें C4 प्लांट की, तो इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 35 टू 44 डिग्री सेल्सियस। फोटो रेस्पिरेशन लॉस इन हाई, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो C3 प्लांट में हमें देखने को मिलता है, लेकिन C4 प्लांट में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है।